बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। और इसमें आपके लिए सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स। इस एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होंगे बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स। बट अगेन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बेटा है 6। फाइंड x if 6:x proportion 3:5। इसमें बेटा आपने x फाइंड करना है और प्रोपोर्शन आपको दी गई है 6x प्रोपोर्शन 3:5। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें बेटा। ये आपके पास प्रोपोर्शन है 6:x प्रोपोर्शन 3:5। सबसे पहले बेटा आपने ये बताना है कि इसमें जो एक्सट्रीम्स हैं वो देखें क्या है। ये लोकेट कर दिए, ये एक्सट्रीम है 6 और बेटा 5 और मीन इसमें क्या है देखें, ये बेटा मीन है। तो हमारे पास जो फार्मूला है बेटा जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी जो एक्सट्रीम हमारे होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बेटा आपके पास है 6 इंटू 5 इक्वल टू, आप देखेंगे x इंटू 3, ये देखें 6 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 3। तो बेटा इसमें वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे यू कैन सी दैट 3 is being multiplied with x. We will divide it on the other side if when we will shift it. ओके देखें x is equal to 6 into 5, बेटा ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप बेटा आप देख सकते हैं कि 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 3 2s are 6 and 2 into 5 बेटा that will become 10, 5 2s are 10. Hence you got the value of x. बेटा x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप बहुत से साल कर चुके हैं एंड रिमेनिंग इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3 है जो बेटा, उसमें वो बहुत से हैं। होपफुली यू विल सॉल्व दीज सम्स। वन मोर क्वेश्चन, part 7 of the same question, question number 2, exercise same 3. If x and y square varies directly, if x and y square varies directly and x equal to 27 when y is equal to 4, find the value of y when x is equal to 3. Dear students, in this you can see you have studied two types of variation, direct variation and inverse variation. Now this is a relation between two quantities x and y square, direct relation hai, these are directly proportional. If x and y square varies directly, अगर ये आपस में बेटा वेरी हो रही हैं डायरेक्टली, and x equal to 27 when y equal to 4, तो बेटा ये यू नो के दो वैल्यूज आपको जो दी गई हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट इसका पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to 3. इसको देन वी विल सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल x proportional to y square, x is equal to, we will eliminate the sign of proportionality is equal to k. इसको बेटा जब आप यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, देन दिस विल बिकम x इक्वल टू k y स्क्वायर। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। पुट x इक्वल टू 27
एंड y इक्वल टू 4। आपने बेटा इस इक्वेशन में जो वन इक्वेशन है, if we put x equal to 27 and y equal to 4, then we will calculate the value of k. Okay, 27x की value okay, as it is आया. The value of y is 4. The value of y is 4. 4 square and 27 equal to k, and you know 4 square is 16. 4 4 are 16. Now 16 is being multiplied with k. Beta isko when you will shift on the left side, it will be divided on 27. जब आपने 16 को बेटा शिफ्ट करना है 27 की तरफ, दिस विल बिकम k इक्वल टू 27 बाई 16. 27 बाय ये क्या हो जाएगा बेटा 27 बाई 16 हो जाएगा. अब बेटा आपने जब भी मैंने कहा है कि वेरिएशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपने रिलेशन ये फाइंड करना है कि जो दो क्वांटिटीज या तीन या जो भी हैं व्हाटसोएवर जिनका डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेशन है आपस में, हाउ दीज आर कनेक्टेड, इनका ये आपस में कैसे, इस पे हमने काफ़ी एक्सरसाइजेज में बेटा फोकस किया था. यानी इक्वेशन 1 में जब हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है दैट गिवन रिलेशन जो है बेटा वो किस तरह कनेक्टेड है, यानी x और y स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन, किस तरह रिलेशन है. तो ये देखें, पुट k इक्वल टू 27 बाई 16 इन इक्वेशन 1. बेटा k की जो वैल्यू है 27 बाई 16 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, that becomes x equal to 27 by 16 y square. अब यहाँ से बेटा हमें पता चला कि how x and y square are connected to each other, कि x और y जो हैं बेटा आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनका रिलेशन आपस में किस तरह है. इसमें नाउ बेटा क्वेश्चन हमारा इसका जो हमसे अब पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y. बेटा y की वैल्यू फाइंड करो when x is equal to 3. जब आपको बेटा x की वैल्यू 3, आप देखें x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, हमें इसमें बेटा k की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, राइट. x इक्वल टू के वाई स्क्वायर हमारे पास रिलेशन है, x की वैल्यू आपको बेटा 3 बता दी गई है, k आपने कैलकुलेट कर लिया था, दैट वाज 27 बाई 16 इनटू y स्क्वायर. 27 by 16 is being multiplied with y square. बेटा ये y square के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. When you will shift it on the other side, it will become reciprocal. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फिर reciprocal हो जाएगा. यानी y square equal to, when you want to find the value of y square independently, तो you will shift 27 by 16 to the left side. तो आपने 27 by 16 को बेटा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है. This will become 3 into 16 by 27, and you can make it more simplified. 3 9 are 27, 3 cancel हो जाएगा and 27 की जगह पे 9 आ जाएगा. So y square equal to 16 by 9. बेटा आपने y square की वैल्यू अभी फाइंड कर ली 16 by 9, but our question is find the value of y. आप देख रहे हैं बेटा, आपने वो फाइंड करना होता है बेटा जब भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके बेटा नंबर काट लिए जाएंगे. हमें क्या चाहिए, y चाहिए. तो यू कैन सी इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर बेटा हम जहाँ स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं बोथ साइड का, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर. यहाँ पे बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होंगे वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ठीक है, अब देखें हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी स्टैंड फॉर बोथ एंड एस फॉर साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस 16 by 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू y स्क्वायर स्क्वायर रूट. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर. बेटा ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. यानी ये स्क्वायर किसके साथ बेटा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. और प्लस माइनस व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी दिस बिकम्स प्लस माइनस. तमाम क्वांटिटीज होती हैं बट अगर लेंथ और टाइम लाइक दैट क्वांटिटीज हैं तो उसमें बेटा माइनस नहीं लिखते. प्रीवियस एक्सरसाइज में जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी उनके साथ प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा था. बेटा 16 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 4. 16 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है.
यहाँ पे बेटा मैंने 4 लिखा है और 9 का बेटा स्क्वायर रूट जो है 3 प्लस माइनस। इस तरह बेटा आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो आपसे पूछी गई थी, पूछा गया था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3। तो आपने बेटा y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने रिलेशन को बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर और x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बनाई। फिर आपने वैल्यूज पुट की, k फाइंड कर लिया और k बेटा फाइंड करने के बाद आपने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में k की। फिर आपको यहाँ से बेटा ये पता चला कि हाउ दीज मीन x एंड y स्क्वायर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। फिर y फाइंड करना था, x इक्वल टू 3, वैल्यू पुट की, y स्क्वायर बेटा आपको मिला 16/9। तो आपने बेटा इसका स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया जब आपने बेटा, तो यहाँ आपकी जो y की वैल्यू थी दैट वाज प्लस माइनस 4/3 स्क्वायर रूट आपने बेटा कैलकुलेट कर दिया। हम बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम एक्सरसाइज 3 है मिसलेनियस और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बेटा 11 है। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 and 4। बेटा आपने इसमें आपको याद होगा कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया था, फोर्थ किया था, मीन किया था और एक चौथी टाइप भी आपके पास थी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन थी और उसमें अननोन वैल्यूज बेटा 3.4 एक्सरसाइज में 4 टाइप के क्वेश्चन थे। तो होपफुली बेटा आपने अपने जहन में फार्मूला आप ले आए होंगे कि हमने यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, राइट। तो आपको बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइजेस बेटा आपने इस चैप्टर में की हैं उनकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी फार्मूलाज हैं, दोज शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हमने इसमें लेट करना होता है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। जिस चीज को इसने बेटा कहा है ना फाइंड, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल। या हमारे पास बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल जो है दैट इज इक्वल टू सी। थर्ड प्रोपोर्शनल बेटा हमारे पास सी है। नाउ वी विल मेक इट्स जो है फार्मूला 28:4। बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज में ही बताया था कि 2 क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी और जो सेकंड नंबर पे थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए होगी यू विल रिपीट इट ऑन बोथ साइड। इसको आपने दोनों साइड पे क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। यानी 28:4 प्रोपोर्शन 4 रेशियो सी, यानी जो थर्ड आपने फाइंड करना है उसको एंड पे लिखेंगे। ये 4 रूल बेटा आपको बताए थे और आपको होपफुली अच्छी तरह प्रिपेयर हैं। सेम वन ऑफ द रूल्स बेटा हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, 28:4 proportion 4 ratio C. Now this is very simple to solve this sum. कैसे बेटा, सबसे पहले आपने ये बताना होगा कि what are your एक्सट्रीम्स बेटा आपके हैं जो फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट पे होता है, राइट। इन अदर वर्ड पहली रेशो का फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड रेशो का सेकंड, दिस इज योर एक्सट्रीम्स। ये बेटा आपके एक्सट्रीम्स होंगे। और यहाँ पे बेटा मीन जो है आपके ये देखें, दीज आर द मीन्स, ये बेटा आपके मीन्स हैं, ठीक है। एक्सट्रीम 28 और 7 था और बेटा ये आपके मीन्स थे 4। Now we will apply the formula. बेटा अब हम we are in a position to apply a formula. बेटा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी 28 और C को बेटा हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और 4 जो मीन है इनको बेटा आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना। देखें 28 into C is equal to 4 into 4। 28 into C equal to 4 into 4। बेटा अब हमारे पास जो फाइंड क्वांटिटी करनी है दैट वी हैव सपोज्ड द वैल्यू लेट थर्ड प्रोपोर्शनल C, जिसको बेटा हमने कहा था
तो C की आप इंडिपेंडेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, बट 28 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद C, सो वी विल शिफ्ट 28 ऑन द अदर साइड. दैट साइड इज राइट हैंड साइड, राइट साइड है. आपने बेटा 28 को शिफ्ट कर देना है. सो C इक्वल टू 4 4 आर बेटा 16, 4 4 आर क्या होते हैं 16. 28 पे बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे 28. आप देखें बेटा जब भी आपने आंसर फाइंड करना है तो आपने ये देखना होता है कि वेदर आवर आंसर इज इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म और नॉट. तो आपने आंसर को बेटा आपने हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका 0.5 मार्क जो है वो जो है डिडक्ट हो सकता है, कट सकता है. तो हमेशा अपने आंसर को ट्राई टू गेट इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, मैक्सिमम लिमिट तक आपने जाना है. तो इसमें देखें बेटा 4 का टेबल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे आप लेके जा सकते हैं. अगर आपको बड़ा टेबल याद नहीं होता, ये तो 4 इतना बड़ा नहीं है, तो आप स्मॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से, प्राइम फैक्टर से आप शुरू कर दें और आपको आसानी हो जाएगी. बट यहाँ पे तो सिंपल नजर आ रहे हैं. 4 4 आर 16 एंड 7 4 आर 28, तो C इक्वल टू 4/7. तो बेटा आपने इसमें सिंप्लीफाइड, आपने थर्ड प्रोपोर्शनल का रूल अप्लाई करते हुए यू गॉट द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल टू C. C इक्वल टू 4/7 बेटा आपने फाइंड कर ली. Now dear students, we are going to solve one more question. इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बट इट हैज बीन रिटन इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. ये बेटा आपको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले से लिखा हुआ दिखाया गया है. If W proportional to 1 over V square, if W proportional to 1 over V square and W equal to 2 when V equal to 3, W equal to when V equal to 3, then find W. बट इस क्वेश्चन में देखें सबसे पहले ये दिस इज द लास्ट सम 14 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. इसमें बेटा W प्रोपोर्शनल टू 1 over V square and W equal to and V equal to 3. यहाँ से सबसे पहले बेटा क्या है कि आप K फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे बेटा? K. यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फाइंड W. ओके, जब ये सिचुएशन बच्चे देखते हैं व्हेन पेपर, अगर इफ यू हैव नॉट सॉल्व द सम, अगर आपने बेटा ये सम सॉल्व नहीं किया पहले से, अब तो हम कर रहे हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स जो है बेटा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कि इसमें तो W कह दिया गया कि फाइंड करो और V की वैल्यू नहीं बताई. तो इसमें बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इधर ही से कंफ्यूज हो के इस क्वेश्चन को जो है वो चॉइस में ले लेते हैं, हालांकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा. अगर उसने आपको कहा कि फाइंड W, तो आप W फाइंड कर दें, राइट. तो हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे W फाइंड करते हैं, और ये उस शेप से ही ज्यादा आसान सवाल है जिसमें अगर हमें V की वैल्यू भी बता देता. आप देखें W प्रोपोर्शनल टू 1 over V square, ये तो बेटा रिलेशन हमें दिया गया W प्रोपोर्शनल 1 over V square एंड W इक्वल टू K इंटू 1 over V square. और हमने जो प्रोपोर्शनल साइन है बेटा इसको हमने खत्म कर दिया. W इक्वल टू बेटा हमारे पास हो गया K इंटू 1 over V square. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज हमें चूंकि बता दी गई हैं, वी हैव बीन गिवन द वैल्यूज W2 and V equal to 3. ये देखें, put W equal to 2 and V equal to 3 in equation number 1 या in this relation. इस रिलेशन में बेटा आप W की वैल्यू भी पुट कर देंगे और V की वैल्यू भी बेटा आप पुट कर देंगे. रिलेशन है 2, W की वैल्यू 2, ये 1, ये यहाँ पे बेटा W2 इक्वल टू K हमने बेटा फाइंड करना है, और 1 over and V, the value of V is बेटा 3 square. V की वैल्यू क्या है 3 square. नाउ देखें इसमें बेटा 2 equal to K and 1 over 3 square you know very well that is equal to 9. We want K, तो बेटा हमें independent value of K चाहिए, but 1/9 is being multiplied by the K, so we will shift it on the left side. बेटा यहाँ हम इसको left side पे shift कर देंगे. तो ये बेटा होगा 2 into 9,
इक्वल टू के इक्वल टू बेटा हो जाएगा 18। के बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप के की वैल्यू बेटा रिलेशन 1 में पुट करेंगे और यहां से आपको पता चलता है कि हाउ डब्ल्यू एंड वी आर कनेक्टेड। एक तो ये पता चल जाता है, पुट के इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1, वी गेट डब्ल्यू इक्वल टू के 18 into 1 over v square. These values are connected as कि W और बेटा v square का 1 over v square का जो रिलेशन है, जिस तरह ये कनेक्टेड हैं, ये हैं बेटा W इक्वल टू 18 into 1 over v square. नो बेटा हमारा क्वेश्चन है, यहां मैंने आपको कहा था कि मेनी स्टूडेंट विल कंफ्यूज कि ये क्या हुआ कि अचानक इसने कह दिया W फाइंड करो बट नथिंग हैज बीन गिवन, कोई और वैल्यू हमें नहीं बताई। तो यहाँ कर क्वेश्चन किस वक्त हम गलत करते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अगर कंफ्यूज ना हो, जो पूछा गया उसके हम आंसर करें, तो देन वी विल होपफुली गेट द आंसर। तो हम यकीनन बेटा आंसर फिर ले ही लेते हैं। देखें अब इसमें बेटा W क्वेश्चन मार्क है, एज W इक्वल टू के इंटू 1 ओवर वी स्क्वायर। के की वैल्यू को हमें पता है, W इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दी 18 into 1 over v square, W equal to 18 over v square. W बेटा किसकी इक्वल हो गया, 18 over v square। अब बेटा जितना इसने हमें कहा था, जो कुछ इसने हमें बताया था कि आप फाइंड करो, हमने इसको बता दिया, राइट। कि W इक्वल टू क्या आ गया, 18 by v square। मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछे जाता है, यहां अगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और मिस्टेक का चांस उस वक्त ही होगा जब आप कंफ्यूज होंगे। देखिए कितनी आसान बात इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछी गई है। यू हैव बीन आस्क्ड फाइंड W, तो बेटा आपके पास W क्वेश्चन मार्क और रिलेशन आपके पास है, आप यू नो W इक्वल टू के इनटू 1 ओवर v स्क्वायर। अभी तक आपके पास जो वैल्यू है जिसका आपको पता है दैट इज के, तो के की वैल्यू आप पुट कर दें 18 इंटू 1 ओवर v स्क्वायर। तो W बेटा आपके पास हो जाएगा 18 ओवर v स्क्वायर। W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 18 बाय v स्क्वायर। तो यहां बेटा हमने इस क्वेश्चन में ये बेटा इनवर्स वेरिएशन का था। आपने सबसे पहले W प्रोपोर्शनल टू 1 और v स्क्वायर लिखा, यहां से बेटा आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट कर दी, आपको पता चल गया कि हाउ W एंड v स्क्वायर आर कनेक्टेड। एंड देन आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि W क्या है, क्वेश्चन मार्क। एंड देन बेटा आपने वैल्यूज पुट कर दी जो आपको गिवन थी। जाहिर है ओनली वन वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट की थी, गिवन ही थी, क्योंकि उस वक्त ही कैलकुलेट किया जब आपको गिवन था, क्योंकि W और U की वैल्यूज आपके पास थी। तो तब आप इस पोजीशन में हुए के फाइंड किया, W इक्वल टू 18 into 1 over v square and you got the answer of W that is equal to 18 over v square। बेटा आपने यहां से W की वैल्यू फाइंड कर ली। बेटा अब हम कंप्लीट लेसन को रिवाइज करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। बेटा आपने देखना है अच्छी तरह, जो पॉइंट्स आपसे स्किप हो गए थे, जो आपने नहीं देखे थे, अब आप बेटा उनको अच्छी तरह देखेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड x if 6 ratio x proportion 3 ratio 5। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्यूशन में 6 रेशियो x प्रोपोर्शन 3 रेशियो 5 प्रोडक्ट, हमने एक्सट्रीम बेटा लोकेट करने हैं। हमारे एक्सट्रीम्स कौन से हैं, दीज आर द एक्सट्रीम नंबर्स। और हमारे पास मीन्स कौन से हैं बेटा, दीज आर द मीन्स। ओके, आप जहां पे फार्मूला पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट इनका एक्सट्रीम का, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बेटा लिखेंगे। 6 इंटू 5 ये एक्सट्रीम है, 6 इंटू 5 बेटा होगा इक्वल टू x इंटू 3। तो बेटा हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 5 ओवर 3। बेटा ये 3 2 आर 6 होंगे एंड 5 2 आर 10। आपने बेटा यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली 10। Our second question was if x and y square varies directly and x equal to 27 and y equal to 4, find the value of y when x equal to 3। तो बेटा इसमें आपके पास है x proportional to y square, x equal to ky square। आपने proportionality साइन को खत्म किया, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। पुट x equal to 27 and y equal to 4। बेटा इसमें आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट की, तो ये 27 इक्वल टू k इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन 16, k इक्वल टू 27 बाई 16। तो बेटा जब हम यहाँ से k फाइंड कर लेते हैं, वी पुट दिस वैल्यू इनटू द रिलेशन इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिया है। यहाँ हम इक्वेशन वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देखें पुट k इक्वल टू 27 बाई 16 इन इक्वेशन 1
एक्स इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाता है 27/16 y², और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाउ एक्स एंड y² आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब बेटा नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बेटा आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 3, x यहाँ पे बताया गया, तो रिलेशन आप लिखें x इक्वल टू ky², बेटा यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 3 है, k की हमें पता है 27/16 है, इनटू y², बेटा हमें चूंकि y² मिलेगा तो y तक हम पहुंचेंगे, सो वी वांट टू गेट इंडिपेंडेंट y²। 27/16 will be shifted to the left side and it will become reciprocal. 16/27 y² equal to 3, 9 are 27, 16/9. But अब देखें बेटा आवर क्वेश्चन इज y क्वेश्चन मार्क, तो हमें y² तो नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखें बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब बेटा आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y² एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर, यानी इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा +-4/3, +-4/3। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू +-4/3 आ जाएगी। आप देखें हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड फोर्थ। इसमें रूल आपने बेटा 4 स्टडी किए थे, वन ऑफ द रूल्स वही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू सी, बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हमारे पास किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। तो इसमें हम 28 मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 आपको टर्म दी जाएंगी और सेकंड जो होगी आपने प्रोपोर्शन के दोनों साइड पे लिखनी है। तो 28/4 प्रोपोर्शन 4/c, ये रूल बताया गया था, दिस वाज द रूल, बेटा ये आपको रूल बताया गया था। अब देखें नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल, हम एक्सट्रीम लोकेट करेंगे कि एक्सट्रीम कौन से हैं, एंड देन हम मीन बेटा लोकेट करेंगे कि मीन कौन से हैं। ये आपके पास एक्सट्रीम है और ये मीन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बेटा वैल्यूज पुट कर दें, 28 इंटू सी इज इक्वल टू 4 इंटू 4। ठीक है, आपने बेटा सबसे पहले यहाँ पे ये देखें आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा है, 28 इंटू सी लिखा है इक्वल टू, फिर आपने बेटा मीन लिखे हैं 4 इंटू 4, फिर बेटा सी इक्वल टू 28 को आप बेटा शिफ्ट करेंगे, 28 को बेटा जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 16/28। मैंने ऑलरेडी बेटा आपको बताया है कि जब भी आपने बेटा वैल्यूज फाइंड करनी है तो सब सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो 4 का टेबल ले जाएं, 4 4 16, 4 7 28, 4/7 यू गॉट द वैल्यू ऑफ सी, बेटा सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा था इफ W प्रोपोर्शनल टू 1/v², ये इनवर्सली रिलेशन था, एंड W इक्वल टू व्हेन v इक्वल टू 3, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बेटा, बच्चे हालांकि सबसे आसान है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, फाइंड W इसमें कहा गया, यहाँ इस वजह से गलत करके आ जाते हैं या इसको छोड़ देते हैं चॉइस। आप देखें सो इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करना, वेरी सिंपल है बेटा। ठीक है, W प्रोपोर्शनल टू 1/v² है, तो प्रोपोर्शनल का बेटा आप जब साइन करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट, तो W इक्वल टू हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे k इंटू 1/v², W इक्वल टू k इंटू 1/v², बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, फॉर W इक्वल टू एंड v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, बेटा W की वैल्यू आपके पास 2 है और v की 3 है, इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 इक्वल टू k इंटू 1/3², और ये बेटा आपके पास हो जाएगा 2 इक्वल टू k इंटू 1/9, 9 को बेटा आप शिफ्ट करें टुवर्ड द लेफ्ट, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/1 लिखा नहीं है 1 बेटा, 1 लिखते नहीं है, 2 इंटू 9 इक्वल टू k, क्योंकि 9/1 का आंसर 9 ही होता है। k इक्वल टू 18 बेटा, आप बेटा आप k की वैल्यू पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहां मस्ट होता है बेटा आप वैल्यू पुट कर देते हैं, W इक्वल टू 18 इंटू 1/v²। नाउ द क्वेश्चन बेटा देखें ना, फाइंड W, W क्वेश्चन मार्क, ये देखें W क्वेश्चन मार्क है बेटा, और W इक्वल टू आपके पास है k इंटू 1/v², यहाँ पे बेटा आपको जो गिवन वैल्यू है वो k की जस्ट वैल्यू है, राइट, k की वैल्यू 18 है, तो W इक्वल टू 18 इंटू 1/v², और 18 इंटू 1 बेटा क्या होता है 18 होगा, 18 इंटू 1 बेटा क्या होगा 18, 18/v²। अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली जो कंफ्यूजन आती है कि ऐसी शक्ल क्यों आ गई है, हमें बेटा इससे कोई गर्ज नहीं है कि शक्ल क्या आ गई, हमें जो कहा गया आप फाइंड करें, आपसे जो पूछा गया है तो आपने बेटा वही आंसर जो है यहाँ पे दे दिया है कि आपने W बेटा क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। बेटा इसके साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज 3 जो थी मिसलेनियस एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई।
और आपने बेटा जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये कंप्लीट बेटा एक दफ़ा आप इनको सॉल्व करेंगे। इनसे जो रेलेवेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन बेटा वो भी आप सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा बेटा इसमें एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चन 1 और 3 है, बेटा इसको भी आपने सॉल्व करना है। इसके साथ ही बेटा हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म हो जाता है। बेटा कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।